हेलो माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बलिंग कन्या। और मैं हूँ सौंदर्या पाठक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना पासपोर्ट क्यों पकड़ी हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा है और मेरा F1 वीज़ा स्टैम्प होके आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस होता है ब्रीफ में, और मैं अपने इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। तो शुरू करते हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप अपना पूरा यूएस वीज़ा कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप होता है यूनिवर्सिटी से अपना I-20 लेना। I-20 डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपका सर्विस आईडी, यूनिवर्सिटी का नाम, आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, और आपके क्या फाइनेंशियल है, आपने कितना लोन लिया है, कितना पर्सनल है, आपका कितनी स्कॉलरशिप है, वो सब लिखा होता है। जब आपका I-20 आपको मिल जाता है तब आप जाते हो स्टेप 2 में। स्टेप 2 होता है अपना DS-160 फिल करना। DS-160 फिल करने में आपको I-20 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपका सर्विस आईडी होगा, उसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूरा होगा, एड्रेस होगा, उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिखा होगा। DS-160 में और भी चीज़ें होती है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप कैसे फंड कर रहे हो ट्रैवल को, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप जॉब करते थे पहले या आप एक स्टूडेंट थे, आप क्या इंटरनेशनल हिस्ट्री होगी, वो सब आपको फिल करना पड़ता है DS-160 में। जब आपके पास DS-160 आ जाता है तो आपको वहाँ पे एक कोड मिलता है। जब वो कोड आ जाता है तो आप जाते हो स्टेप 3 में। स्टेप 3 इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है आप अपनी सर्विस फी भरते हो। सर्विस फी भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर बायोमेट्रिक्स। उसके बिना आपको इंटरव्यू देने ही नहीं देंगे बेसिकली। तो आप अपने I-20 से सर्विस आईडी लेते हो, आप पोर्टल में जाते हो जहाँ पे आपको सर्विस फी भरनी है, और आप $350 वहाँ पे करते हो। तो स्टेप 3 में 2 पार्ट्स थे। तो एक आपका हो गया जो आपने सर्विस फी भर दी है। सेकंड होता है आप यूएस अपॉइंटमेंट में जाइए। वहाँ पे अगेन आपको रजिस्टर करना होता है ईमेल आईडी और बेसिक इन्फॉर्मेशन से। आपको $185 फ़ी पे करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हो। तो 2 टाइप के अपॉइंटमेंट होते हैं। एक OFC होता है विच इज़ बायोमेट्रिक्स। उसमें आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, पर हम इसके बारे में बात करेंगे अभी स्टेप 4 में। और एक होता है कॉन्सुलर। तो आप सबसे पहले जब फीस पे कर देते हो वहाँ पे, तो आप अपने स्लॉट्स देख सकते हो। जब आप स्लॉट्स देखते हो तो काफ़ी सारी लोकेशंस होती है जिसमें आप अपना बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू कर सकते हो। तो आप जिस भी उस जगह के पास हो आप चूज़ कर सकते हो। तो एक न्यू दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, एक मुंबई में है, और एक कोलकाता में है। तो आपका जो भी नियरेस्ट होगा आप उसके लिए बायोमेट्रिक्स चूज़ करोगे, और इवन इंटरव्यू। तो दिस इज स्टेप 3, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हो। नाउ स्टेप 4 इज आप अपना बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू के लिए जाते हो। एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है, न्यू रूल के अकॉर्डिंग 2025 में आपके बायोमेट्रिक्स और आपके अपॉइंटमेंट के बीच एटलीस्ट 3 दिन का गैप होना चाहिए। तो आप जब भी बुक करवा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ तो जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हो तो DS-160, अपना अपॉइंटमेंट लेटर, अपना पासपोर्ट, अपनी सर्विस फी और अपना I-20, ये 5 चीज़ें आपको ले जानी है। अब वहाँ जाओ, लाइन में लगो, वहाँ पे कोई लोग होते हैं, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट और आपका DS-160 ये सब चेक करते हैं और आपको अंदर भेज देते हैं। अंदर आप जब जा रहे हो तो आपका फ़ोन अलाउड नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं होते। तो अगर आपकी कोई स्मार्ट वॉच है तो आप नहीं ले जा सकते हो। जनरली जितनी भी बायोमेट्रिक वाली जगह है उसके बाहर लॉकर्स होते हैं, आप वहाँ पे सामान रख सकते हो, या आप किसके साथ आ रहे हो तो आप उनको दे दो, वो बाहर खड़े रहेंगे जब तक आप बायोमेट्रिक्स करवा रहे हो। अब आप जब अंदर जाते हो सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है। जैसे मॉल में हमें चेक करते हैं वो मेटल डिटेक्टर से, वो चेक करते हैं कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। आप नेक्स्ट काउंटर में जाते हो, आपके पासपोर्ट के पीछे वो एक स्टैम्प लगाते हैं और फिर आप लाइन में लगते हो। वहाँ पे बहुत सारे बूथ्स होते हैं। एक उनका ही जो एम्प्लॉय होता है वो आपको बता देता है आपको कौन से बूथ में जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन बस क्रॉस चेक करते हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समथिंग लाइक दैट। आप अपने पूरे 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट करते हो, आपकी फ़ोटो खींचती है, आपके DS-160 में एक स्टैम्प लगता है और आप चले जाते हो। तो ये प्रोसेस बहुत छोटा है, लाइक 15-20 मिनट्स
ही लगते हैं। अगर बहुत लंबी लाइन है तो मे बी 30 मिनट्स लग सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। अब स्टेप 4 में जो पार्ट 2 है वो है मेन आपका इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए आप एटलीस्ट 1 घंटे पहले जाइए। अगर आपका 8 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 7 बजे जाइए, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 9 बजे जाइए। काफ़ी लंबी भीड़ होती है और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सबसे पहले जो कॉन्सुलेट होता है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है उसके बाहर लाइन में लगते हो। आप फर्स्ट टाइम आपका फेस चेक होता है, आप आगे जाते हो, फिर आपका पासपोर्ट चेक होता है, फिर आप फिर से आगे जाते हो, फिर आपकी पूरी मेटल डिटेक्टर से आपका जो फोल्डर होता है, अगर आप बूट्स पहने हो तो वो चेक होता है। ये सब चेक होने के बाद फ्रिस्किंग दोबारा होती है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाते हो, वहाँ पे आप जाके आपका फिर आप सर्विस आईडी और आपका I-20 और आपका पासपोर्ट दोबारा चेक होता है। दिल्ली में ये क्या सीन है कि दिल्ली में वो लोग फिंगरप्रिंट फिर से लेते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट का 4 फिंगर्स का, बस टू वेरीफाई कि आप ही हो कि नहीं। और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। बाकी सारी जगह पे जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपका फिंगरप्रिंट लेता है, तो घबराने की बात नहीं है। जब ये सब हो जाता है फिर आप इंटरव्यू वाली डेस्क में जाते हो, फिर से लाइन लगती है। जैसे जैसे इंटरव्यू होता रहता है वैसे वैसे लोग आगे जाते रहते हैं और आप फिर इंटरव्यू वाली जगह पे जाते हो, आप इंटरव्यू देते हो, येस होता है, नो होता है, आप वहाँ से चले जाते हो। यहाँ पे बैठने की कोई सीट नहीं है। बायोमेट्रिक्स में आप बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हो, फिंगरप्रिंट देते हो, बट इंटरव्यू में आप खड़े होके ही इंटरव्यू देते हो। सो ये था बेसिक ये पूरा प्रोसेस कि कैसे आपका जब I-20 आता है तब से आपका इंटरव्यू होता है। अब लेट्स कम टू कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था और क्या हुआ था। सो मेरा इंटरव्यू जो टाइम था एक्चुअली वो लेस देन 30 सेकेंड्स में हो गया था, बट ये पूरे प्रोसेस को 1.5 आवर लगे थे, इवन दो मैं फर्स्ट बैच थी। मेरा अपॉइंटमेंट था 8:10 AM पे, मैं वहाँ पे 7:20 पहुँच गई थी। 7:30 गेट खुले थे। ये पूरे प्रोसेस करने में 1 घंटा लग गया। मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 8:20 या 8:30 पे हुआ था। सबसे पहले जब मैं गई थी तो मैंने बोला था गुड मॉर्निंग ऑफिसर, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट। तो मेरे से बस 5 सवाल पूछे। तो उसमें से मेरा पहला सवाल था कि मैंने अंडर ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है इस यूनिवर्सिटी से और मेरा इतना GPA था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा जो कॉलेज है वो कहाँ पर था। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा कॉलेज यहाँ पे था। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि अच्छा आप ड्यूक यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला येस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर जाता है। तो मैं जा रही हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने और मेरे I-20 में लिखा था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो मैंने उनको बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिकल से कुछ भी रिलेटेड नहीं है ये, और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है वो इंडस्ट्रियल के अंदर आता है। तो उन्होंने बोला ठीक। और फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि कौन आपको फंड कर रहा है। तो मैंने उनको बता दिया कि ये मेरी फंडिंग है। और उसके बाद उन्होंने बहुत धीरे से बोला कि ओके योर वीज़ा इज़ एक्सेप्टेड, यू कैन कलेक्ट इट इन 7 days। और मुझे समझ नहीं आया कि ओके बस इतना सा क्वेश्चन, क्योंकि मुझसे कोई ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस आई डोंट नो कैसे हो गया। फिर मैं वहाँ से सिर्फ भाग गई। सो नाउ लेट्स कम टू टिप्स। सो फर्स्ट टिप इज जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज आप कुछ झूठ बोल के तो जा नहीं रहे हो। स्टिक विथ फैक्ट्स। यू नो आप क्यों कॉलेज करने जा रहे हो, आप कहाँ कॉलेज करने जा रहे हो, आपका रीज़न क्या है, आपकी क्या फंडिंग है, ये सब फैक्ट्स है। देयर इज़ नथिंग टू बी नर्वस अबाउट इसमें, क्योंकि वी नो who's gonna fund us, why we are going to this university। तो ये सब questions बहुत basic है। Second is wear smart clothes, something that you feel confident in। So उससे क्या होगा कि when you speak to them you will feel confident। Third is do not memorize the answers, because वो लोग वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। They know when people have memorized those answers। तो वो तो आप बिल्कुल ही मत करना। आप एक स्ट्रक्चर बना लो कि आप ये बोलने वाले हो, बट आप याद करके मगअप करके मत जाइए, क्योंकि उनको समझ आ जाता है। और फोर्थ है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। मैं एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर DS-160, I-20, पासपोर्ट, सर्विस फी, अपना रेज्यूमे, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो पक्का से ले जाइए। आपको अपना 12th
10th ये सब की मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा था वहाँ लोग इतनी मोटी मोटी फाइल लेके गए थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये याद रखो कि आपने किस किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, और यू शुड ऑल्सो हैव एन आंसर टू why this university and what was your second university choice, and आपने वो second university क्यों नहीं चूज़ करी है। क्योंकि कभी कभी होता है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम लोग बस प्रिपेयर करके जाते हैं कि why this university जहाँ पे हम जा रहे हैं, और हम दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ देखते नहीं, हम पढ़ते नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो लाइक थोड़ा सा एकदम से माइंड हमारा हो जाता है कि ओ माई गॉड हम ये क्या आंसर करें। तो ये आप ज़रूर कर लेना। आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलो, क्योंकि आपको पता है आप ठीक से जा रहे हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरे टिप्स थे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर करूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। बाय।